बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु शहजादी कौनैन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बाबा से बुलंद सलवात बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मिन अव्वलिद दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरति इला बकाइहा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमा वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशमिय्यिल अब्तहिय्यित तग़ामी मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين هم حول معرفة الله وأدلة على الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا। अला अदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व बलायतिहिम व अतशिहिम व मजलिस अज़ाइहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आशिक़ान अहले बैत अत्हार, अज़ादारों, रोज़ेदारों, सलामुन अलैकुम या अली मदद। खुदावंद आलम का बहुत एहसान है, बहुत करम है, उसकी इनायत है, उसके अल्ताफ़ हैं, उसके मराहिम हैं कि हम और आप मुस्तकिल ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का शरफ हासिल कर रहे हैं इस अल्लाह के महीने में। इस महीने में कि जिसमें शैतान मुक़य्यद है लेकिन मुल्ला आज़ाद है। इस महीने में खुदावंद आलम ने हमें मौका दिया है कि चूँकि शैतान मुक़य्यद है लिहाजा इंसानों में जो वसवसा पैदा करने वाला है उससे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। कैसे मुकाबला हो?
बगैर कुरान के और बगैर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के हम सही रास्ते पर नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कहना है। अल्लाह के आखिरी रसूल की ज़बाने सादिक से अल्लाह ने, जो वही की पाबंद है, उसके जरिए हम तक ये पैगाम पहुंचाया कि देखो कुरान और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ना। और ये खाली हमारे लिए नहीं है, खास तौर से मैं उन बरादरान से कहूंगा कि जो अक्सर गैर शिया फिरकों से गुफ्तगू जिनकी रहती है कि बुनियाद आप इसे बनाकर चलें कि फला का एहतराम है या फला की बात है या फला ये कह रहा है, अगर पंजतन ये कह रहे हैं तो फला वो कह रहा है, तो आप कैसे दलील कायम करेंगे? तो दलील कायम करने के लिए आपके पास है हदीस सकलैन। जी बिल्कुल, हदीस सकलैन के जरिए आप सही है मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है बाब मनाकिब में, और उस हदीस के जरिए उसमें ये भी वाज़ेह है कि पंजतन कौन है, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या बात है। बाकायदा मौलाए कायनात का नाम, शहजादी का नाम, मौला हसन का नाम, मौला हुसैन का नाम, ये गैर इख्तिलाफी है। जी जी, और बाकायदा जब अज़वाज का सवाल किया गया तो उसमें साहबी ने जवाब दिया कि अज़वाज तो निकाह से जुड़ती हैं और अगर निकाह खत्म हो जाए तो उनका रिश्ता खत्म होता है, क्या कहना, लिहाजा उन्हें अहले बैत में से करार नहीं दिया जा सकता। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह 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 वाह। लिहाजा कोई मुफ्ती, कोई भी आज के दौर का आलिम ये कहे कि नहीं मैं ये तारीफ करता हूं, तो उसकी तारीफ नहीं मानी जाएगी, वो गैर इख्तिलाफी तारीफ। क्या कहना है, क्या कहना है, जो हमारे मकतब फिक्र में और दूसरों के यहाँ, दोनों के यहाँ मुत्तफक अलैह हैं। अब बिल्कुल हमारे यहाँ पर ये जो मसाइल चल रहे हैं, आपकी खिदमत में 2 एपिसोड हमने पेश किए कुद्स डे के हवाले से। हम इंतजार करते रहे, लेकिन यौम कुद्स के लिए ना किसी ने कोई कुरान की आयत पेश की, ना किसी ने हदीस पेश की। अलबत्ता कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई कुद्स के हवाले से, बैत मक़दस के हवाले से भी हदीसें हैं, तो हमने ये कहा कि हाँ हदीसें हैं, लेकिन हदीसों में तारुज़ है। जब हदीसें एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, हमारे यहाँ पर वो हदीसें इसराइलियात कही जाती हैं कि जहां पर गैरों के जरिए, हमारे यहाँ पर तक़िये के दौर से शियत गुजरी है, जी जी जी, काफी से लेकर और आज के दौर की किताबों तक आपको किताबों में ऐसी चीजें मिलेंगी कि जो शिया मुसल्लम अकायद में से नहीं है। और इसीलिए हमारी, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी ये बात, और इसीलिए हमारी किसी भी किताब के आगे लफ्ज़ सही नहीं लिखा है। क्या कहने, क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी किसी भी किताब के आगे सही, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कुतुब अरबा, 4 किताबें जी, ये नहीं कहा जाता कुतुब सही अरबा, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, या सहाय अरबा, 4 सही किताबें, हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता। ये बुनियादी किताबें, क्योंकि इसमें बुनियादी हदीसें हैं। रीजन उसका क्या है, वजह उसकी क्या है कि हमारे यहाँ पर उसूल इम्मा ने दिए हैं। क्या कहने, कि हमारे यहाँ पर तक़िये के दौर से गुजरने के बावजूद आपको कहेगा कि भाई ऐसा कैसा तक़िये का दौर, तो फिर दीन पहुंचेगा ही कैसे? अरे आप ये सोचिए कि जो मुसल्लम और मुजस्सम दीन थे, खुद उनको जहर दे दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी दलील है कि शियत तक़िये के दौर से गुजरी। इमाम ज़माना की गैबत दूसरी बड़ी दलील है कि सरकार को गैबत इख्तियार क्यों करनी पड़ी। गैबत की वजूहात में से आप जानते हैं कि बहुत सारी जो वजूहात बयान की गई, उसमें यह कि अल्लाह की आखिरी हुज्जत है और 11 इमामों को शहीद कर दिया गया। बेशक अल्लाह चाहता तो उसी वक्त जाहिर कर देता और पूरी दुनिया में उसी वक्त आप जाहिर होकर बातिल को खत्म कर देते, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को इम्तिहान के लिए बनाया है। लिहाजा ये तवील अरसा है आपकी गैबत सुगरा और उसके बाद गैबत कुबरा या गैबत ताम्मा का। तो इस गैबत ताम्मा में हम और आप जी रहे हैं। कब इमाम की गैबत शुरू हुई? सन 255 हिजरी में 15 शाबान को आप बशरी पैकर में आपका नूर नाजिल होकर हम पर करम करने के लिए इस सरजमीन पर आए। क्या कहने, अल्लाह की ये हुज्जत जमीन पर है। अब अगर हम वहीं से मान लेते हैं गैबत सुगरा, क्योंकि वहां पर भी बहुत कम लोगों ने इमाम को देखा है, तो फिर 255 से 329 लेंगे। लेकिन चूंकि आप कुछ असहाब से मिले थे, लिहाजा ज्यादातर 2000 इस वक्त 20 चल रहा है अंग्रेजी के एतबार से, मैं बात कर रहा हूं 260 हिजरी की। 255 हिजरी में आप तशरीफ लाए, 260 हिजरी
260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। 260 हिजरी में 8 रबीउल अव्वल को जब 11वें इमाम की शहादत हो चुकी तो उसी वक्त से मौला की गैबत सुगरा की इब्तिदा हो गई। दूसरा नजरिया ये है, और वो 329 हिजरी तक चली। यहां तक के इमाम ने कह दिया अपने चौथे सफीर से कि अब अपने बाद किसी को मेरा नुमाइंदा, सफीर, वकील नहीं बनाना। लिहाजा अगर कोई कहे कि भाई खुमैनी ने कहा है बैतुल मक़दस का दिन मनाना चाहिए, यौमुल कुद्स होना चाहिए क्योंकि वो नायब इमाम हैं, तो फिर उसको रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल। इमाम ने खुद मना किया कि मेरा नायब ना बनाओ। बिल्कुल, क्या बात है, आप कौन होते बनाने वाले? अल्लाह की तरफ से ये सारे मनसब होते हैं। या तो अल्लाह बना सकता है, भाई नबी अल्लाह बनाता है, हाँ, रसूल अल्लाह बनाता है, हाँ, इमाम अल्लाह बनाता है, हाँ, वली अल्लाह बनाता है, हाँ, सफीर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की हुज्जत बनाती है, हाँ। क्या कहने, बिल्कुल। जब अल्लाह की हुज्जत ने कह दिया चौथे से कि अब कोई सफीर, कोई नायब उर्फे आम में जिसे कहते हैं, वहां हदीसों में लफ्ज नायब नहीं है, लेकिन लफ्ज सफीर और लफ्ज वकील को नायब अगर कहा भी जाए मजाजन, नायब और मुनीब की बहस में हम नहीं जा रहे, लेकिन मजाजन अगर कहा भी जाए तो जब इमाम ने खुद कहा है कि मेरा डेप्यूटी बनाने ही नहीं, क्या कहने, तो बनाने वाला कौन होता है? अब अगर किसी ने बनाया तो उसने इमाम जमाना के मुकाबले पर बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इन्होंने क्या किया, नायब की वजह सीधे इमाम कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इमाम कहां से हो गए भाई? इमाम मौजूद है पूरी कायनात का, बेशक, और हर मस्जिद में वहां पढ़ाने वाला इमाम मौजूद है। बिल्कुल, जिस मस्जिद में आप जाएंगे तो इसीलिए हमारे यहाँ एहतियातन लफ्ज पेश नमाज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई जहन में गलत तासुर ना पैदा हो जाए तो खास तौर से फारसी जबान है जिसमें पेश नमाज लफ्ज है जी। तो ये वहां से क्यों आया? क्योंकि वहां उस वक्त मौलाई उलमा थे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि नहीं, पेश इमाम नहीं, इमाम साहब नहीं, दूसरे मकातिब फिक्र की तरह हमारे यहाँ पेश नमाज कहा जाएगा कि जो नमाज में वक्ती तौर पर शराइत के साथ महदूद वक्त के लिए सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या इमाम आप कितने, इमाम कितने, बच्चा भी बताएगा 12, तो भाई ये 13वें कहां से आ गए? या उसके बाद लूले कहां से आ गए? क्या कहने, कहां से आ गए इमाम? कोई भी इमाम हम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यौम कुद्स है ही नहीं, जब शतरंज जायज है ही नहीं, क्या कहने, जब अज़ादारी में खून बहाना हराम है ही नहीं, क्या कहने, जब औरतों की फौज बनाना है ही नहीं, क्या कहने, जब नजिस नुत्फे से, नामहरम के नुत्फे से, महरम के नुत्फे की बात नहीं हो रही है, महरम के नुत्फे कंफ्यूज करते हैं लोग कि महरम के नुत्फे से साइंस के जरिए, महरम के नुत्फे पे किसने एतराज किया? जी। ना महरम के नुत्फे से। अलबत्ता महरम के नुत्फे में जो दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे वो इमाम के बताए हुए हुक्म शरीयत के मुताबिक होने चाहिए जी। उस पर अलग गुफ्तगू करेंगे, पूरा एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह इस पर। लेकिन जब ये सब है ही नहीं दीन में, जब इन्होंने कहा कि भाई जो ये कह दे वो मान लो, अल्लाह, यहां तक के खामनई मलून के मुल्ला बेशुमार सकी बाकरी ने यह तक कह दिया कि नमाज का हिस्सा है अमेरिका पर और इसराइल पर लानत कर रहा है, दीन का हिस्सा है। खामनई मलून कहता है दीन का हिस्सा है इन पर लानत करना। अच्छा, और शहजादी के कातिलों पर लानत करना काय का हिस्सा है? क्या बात है, वाजिबात दीन में से ये है तो वो काय का हिस्सा है? जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है, ये टेररिस्ट है। तो बताओ दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट जिसने बीबी के घर पे हमला किया, कैसी बातें कर रहे हो? जो अहले बैत का दुश्मन है उस पर आप तबर्रा ना करें, उस पर लानत ना करें, उसको बुरा भला ना कहें, लेकिन इसको कहें उसको कहें। तो ये मैंने जैसे बताया कि आप पढ़े लिखे हजरात हैं जो मोमिनीन हैं, लोगों को बताएं कि ये पॉलिटिकल कैंप्स की लड़ाई शियत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, खामनई कोई शिया लीडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडर है। हिजबुल्लाह कोई शिया पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल ग्रुप मिलिशिया है। पॉलिटिकल मिलिशिया ग्रुप अलग होता है, शिया मिलिशिया ग्रुप अलग होता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हिजबुल्लाह तो बिल्कुल शिया है, नसरुल्लाह शिया, आप थोड़ी शिया, वो शिया है। अच्छा, तो शियत तय कैसे होगी? शियत तय करेगा कुरान
शियत तय करेंगे अहले बैत। बिल्कुल बिल्कुल। अहले बैत और कुरान ने जिन चीजों को हराम कहा है उसको अगर हम हराम कहें, जिन चीजों को जायज कहा है उसको अगर हम जायज कहें, उनके सिराते मुस्तकीम पर चले तब हम होंगे शिया। क्या कहना है? बिल्कुल। अगर खामनाई मलून को इमाम माने तो पहले ही शियत से खारिज हो। बिल्कुल। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत। खामनाई मलून के एजेंट ज़की बाकरी मलून पे लानत। शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा के कातिलों पे लानत। अब इन्होंने कातिलों की बात आ गई, मैं वहीं आना चाह रहा था कि इन्होंने इख्तिलाफ पैदा कर दिया कि भाई वो तारीख है और रिवायत है, फलां बकवास है। शियत है कि शहजादी मजलूमा है, शियत है कि शहजादी शहीद की गई, शियत है कि हज़रत मोहसिन शहीद किए गए, शियत है कि जालिम उन्होंने कत्ल किया और इमाम ज़माना आने के बाद उन्हें कत्ल करेंगे, चलाएंगे, बेशक 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 चलाएंगे इमाम। शियत है, इसकी दलील ये भी है कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है, आप एक हाथ फर्श पर रखकर, अर्ज पर रखकर, दूसरा आसमान की तरफ बुलंद करके कुछ कह रहे हैं। इमाम रजा ने गोदी में उठा लिया, कहा मेरे लाल क्या कह रहे हो? तो कहा कि बाबा मैं उनको कब्रों से निकाल कर उनके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। जुल्म किया। ये है इमाम का तबका। क्या नसरुल्लाह का ये अकीदा है? ये अकीदा ही नहीं है तो हम उसे क्यों माने? देखिए हम किसी मकतबे फिक्र से लड़ने झगड़ने के गैबत में कायल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इल्मी इख्तिलाफात आप मेज पर बैठकर उसकी गुफ्तगू कर लीजिए, लेकिन शियत के अपने मुसल्लम उसूल हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम ईसाई भाई भाई हैं, हमारे हिंदुस्तान में यहूदी और मुसलमान आपस में मिलके रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं? कोई झगड़ा फसाद नहीं है। अमन अमान से रहना एक और चीज है, लेकिन इन मलूनों की जो तहरीक इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन है, ये तहरीक खुद बिदअत है। क्यों जमा हो जाए एक प्लेटफॉर्म पे? क्या यहूदियों से लड़ने के लिए, ईसाइयों से लड़ने के लिए, काफिरों से लड़ने के लिए? अच्छा, आपको अल्लाह ने इमाम की गैबत में बगैर हुक्म इमाम के लड़ने के लिए पैदा किया कि इमाम के हुक्म पर चलने के लिए पैदा किया। ये आप टेररिज्म की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ, जिंगोइज्म की तरफ ले जा रहे हैं शिया नौजवानों को। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित किया कि हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया नहीं है, ये दहशतगर्दों का एक ग्रोह है जो छोटे छोटे बच्चों को असले चलाना सिखाता है। नहीं वो तो अपने इलाके की हिफाजत करे, तो ठीक है ना, अपने इलाके की करें हिफाजत जब उन पर हमला हो। मगर वो शाम में वेपन्स का रूट बनाकर बीबी के रोजे को खतरे में क्यों डाल? शहजादी के रोजे मजलूमियत कम है बीबी सकीना की, मजलूमियत कम है बीबी सकीना। ये मलूम कौन होते हैं उसको खतरे में डालने वाले? तो ये जो पॉलिटिक्स है इनकी, इसको आप समझिए। और बैत मक़दस के जो बार बार ये जिक्र करते हैं, इसमें कोई दीनी हवाला नहीं है। किसी हदीस में इमाम ने हुक्म नहीं दिया कि बैत मक़दस जालिमों के हाथों में हो तो उसे छुड़वा लो। तो जालिमों के हाथों में किबला अव्वल है, अगर आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो जो अभी मौजूदा किबला है वो कौन सा शियों के हाथों में है? मुसलमानों के हाथों में तो है। अच्छा, तो इसका मतलब कि आपकी नजर में अहले बैत का जो दुश्मन होता है, नासिबी होता है, वो भी पक्का मुसलमान होता है। क्या बात है भाई। हम चले ठीक है, अगर जाहिरी तौर पर उनका कोई भी मकतब फिक्र हो, वो मुसलमान जाहिरी तौर पे अगर हैं फिरके मुसलमान के, मसला ये है कि उन्होंने खाली मक्के पे कब्जा नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जन्नतुल मोहल्ला के सारे रोजे गिरा दिए। हमारा एतराज इस पर है, आपने जन्नतुल मोहल्ला डे क्यों नहीं मनाया? क्या बात? इसका मतलब ये है कि यौम कुद्स ये सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ नहीं। बिल्कुल। आपने जन्नतुल बकी डे पर कंसंट्रेट क्यों नहीं किया कि सारे शिया एक ही दिन मनाए जन्नतुल बकी डे, और सारे मुसलमानों को उसी दिन पे लाए जन्नतुल बकी डे? आपने लोगों को वहां से डाइवर्ट करके यौम कुद्स बना के जन्नतुल बकी के हक में बहुत बुरा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जन्नतुल बकी से आपने लोगों को डाइवर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आलमी पैमाने पर एक ही दिन होता
भाई हुज्जतों की हुज्जत जिसके लिए कायनात खल्क हुई है, क्या कहने? उसका रोजा गिराया जाने वाला अल्लाहु अकबर, बेशुमार। सबसे ज्यादा गमनाक दिन होता, और उस दिन आप वर्ल्ड डे मनाते, वर्ल्ड जन्नतुल बकी डे। बिल्कुल शिराजी बिल्कुल। फैमिली वर्ल्ड जन्नतुल बकी डे मनाती है, तो आप कहते हैं MI6 के एजेंट है। अल्लाह अच्छा, आप किसके एजेंट है? शैतान के, जो क्या कहने बाबा, आप किसके एजेंट है? यजीद के, जो आजादारी के खिलाफ बकवास करते हैं। आपका मुल्ला कहता है मजलिस के खिलाफ, आलम के खिलाफ, ताजी के खिलाफ, ताबूत के खिलाफ, जामा कासिम की मेहंदी के खिलाफ। किसके एजेंट है आप? सब बकवास है, लोगों को डाइवर्ट करना। नौजवानों बेदार हो जाओ, अंजुमन वालों बेदार हो जाओ, इदारों वालों बेदार हो जाओ, बिल्कुल। इमाम बारगाहों वालों, मस्जिदों वालों, तुम सबको जवाब देना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। कोरोना ने सबको बता दिया कि 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है इंसान की। क्या बात है, क्या कहने, बिल्कुल। अभी बेदार हो जाएं, और बड़े बड़े जो आपको बचाने के दावा करते थे, वो खुद कोरोना में बीमार पड़े हो गए। क्या कहने, इसी शहर बंबई में जी, अभी भी होशियार हो जाइए, क्या बात है। क्योंकि फिर चले कोरोना से कोई मर गया तो जहन्नम में नहीं जाएगा, हाँ, खामने वाला तो जाएगा। बिल्कुल क्यों? अरे भाई आपने ऐसे कैसे कह दिया, खामने वाला जाएगा? बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं, दावे के साथ। क्या हदीस बात, तकलीद में क्या इमाम ने बात। कहा, हुम अदर्रु अला दुआफाए शियतना मिन जैशे यजीद, हाँ। जो जायज को हराम और हराम को जायज करे, अहले बैत के दीन में तब्दीली करे, वो यजीद के लश्कर से ज्यादा नुकसानदेह। अल्लाह। अब यजीद का लश्कर जहां जाएगा, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला उससे पहले वहां जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल। भाई हम आप बोले आपके लानत भेजने से क्या होता है? सुभान अल्लाह, वाह। ये तो क्या- जन्नतुल बकी और जन्नतुल मोहल्ला को मिस्मार करने वाले मलूनों पे लानत बेशुमार। हम नहीं मलून और उसकी लॉबी पे लानत बेशुमार। हम आयत पेश कर रहे हैं, हम हदीस पेश कर रहे हैं। ये क्या पेश करते हैं? बाइकआउट अल्लामा। एक फोटो आया मेरे पास, हमारा फोटो बना है जो बाइकआउट। अरे बिल्कुल बाइकआउट करें, पहले बताएं तो क्यों? क्या बात है, खामने के खिलाफ बोला इसलिए, क्या खुमैनी बात के खिलाफ बोला इसलिए, क्या बात है, और क्या खामने और कहने? खुमैनी दोनों कुरान और अहले बैत के खिलाफ बोले तो फिर क्या बाइकआउट। बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सारी बकवास जो है ना, इससे बिल्कुल। कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाइकआउट अल्लाह उसका करता है, रसूल उसका करते हैं, अहले बैत उसका करते हैं, इमाम मेहदी उसका करते हैं, मलाइका उसका करते हैं, और जो सच्चे मोमिनीन है वो उसका करते हैं, कि जो मलून अहले बैत के दीन में जरा सी भी तब्दीली करते हैं। अगर अवाम ये हमें रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? ये क्यों चाहते हैं कि हम बारगाहों में ना पढ़ें? ये क्यों चाहते हैं कि हम मस्जिदों में ना पढ़ें? ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं? बिल्कुल हैं, इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि अवाम बेदार ना हो जाए। जी जी, क्या बात है। बिल्कुल। जिस दिन अवाम को पता चला कि आपने कुरान के खिलाफ हरकत की है, हाँ। आपने अहले बैत के खिलाफ जब समझ में आ गया, हाँ। अभी तक तो अवाम ये मुगालते में है कि शायद आप वही बता रहे हैं जो कुरान ने कहा, जी, शायद आप वही बता रहे हैं जो जी, अहले बैत ने बिल्कुल, कहा, बिल्कुल। और हम जो है वो बिला वजह बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस दिन अवाम को समझ में आ गया हाँ। कि हम जो बता रहे हैं वही कुरान में लिखा है, क्या कह रहे और हम हैं? जो बता रहे हैं वही अहले बैत ने कहा है, क्या तो बात उस है? दिन सारी अवाम जूते का हार पहनाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाए मलून पे लानत बेशुमार। खामनाए मलून के एजेंट्स पे लानत बेशुमार लानत बेशुमार लानत बेशुमार। हमारे सैयद भाई ने बड़ा अच्छा वो लिखा है कि जब कोई ये कहता है कि MI6 के एजेंट, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि जिस पर एजेंट होने का इल्जाम लगाया जा रहा है वही सच्चा मोमिन है, क्या बात क्योंकि वो है, आप बयान नहीं कर रहा है। क्या बहरहाल, बात। आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कल मैंने बात यहां छोड़ी थी कि ये जो है इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं अवाम का मसला क्या है। हमारे जो भाई हमको सुनते हैं अक्सर कहते हैं ऐसा इतना सा बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है, इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है। मैं आपसे एक बेसिक सवाल करता हूं। सबसे पहले तो ये मत सोचिए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। क्या इस दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से बड़ा कोई वाकया हो सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। भाई जन्नत के जवानों का सरदार शहीद कर दिया गया, 7 में से 72 थे। अल्लाह। मैं गम के पहलू के बजाय बेशक हमारे लिए हमारा कलेजा कट जाता है सुनते इमाम हुसैन का नाम। हाय, हाय, हाय। लेकिन एनालिटिकली आप सोचिए, मौला अली मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं असर पे जरबत, और शाम में बच्चा कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे। अल्लाह। समझ रहे हैं आप प्रोपेगेंडा क्या चीज होती है। तो आज तो इमाम की गैबत का दौर है, तो इस गैबत ताम्मा में कुछ भी हो सकता है। और इस दौर में अगर आप अंधा भरोसा किसी पर करेंगे
तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल। आप गलत नकली नोट लेकर खुशी खुशी 5 लाख रुपया लिए चले आ रहे क्या हैं नकली नोट छापने वाले से, क्या और बात आके कह रहे हैं आपने बैंक में जमा करवा दिया। बैंक वाला जिम्मेदार नहीं होगा, वो नोट देखते ही फौरन पुलिस को कॉल करेगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे। क्या अभी मुझे नहीं पता, बिल्कुल। वो आपकी तुड़ाई होगी, कुटाई होगी, क्या कह और रहे हैं, पूछा जाएगा बिल्कुल। लाए कहाँ से, आप भी उसका हिस्सा माने जाएंगे। बिल्कुल। फिर अगर आप इनोसेंट निकले तो शायद बच जाए, शायद बच इम्कान जाए। नहीं है पूरी तरह से, क्या क्योंकि वो बात। कहेगा कि आपने क्यों नहीं मालूम किया, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं क्या किया, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। आपका ये पैसा आपका बनता कैसे है, बहुत सारी इंक्वायरी होगी। बिल्कुल, तो अल्लाह ने तो हमें अकल दी है हक और बातिल मालूम करने के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। चाहते हैं दहरिया खुदा को मानने लगे, आप चाहते हैं यहूदी शिया हो जाए, आप चाहते हैं ईसाई शिया हो जाए, आप चाहते हैं सारे मकतब फिक्र वाले सिराते मुस्तकीम पर आकर अली अली करने लगे, और आप कुछ भी ना करें, यहाँ पे लोग खाम नहीं करते रहे। क्या कह रहे हो? कोई ये क्या? असर नहीं नहीं हो सकता है। सुभान आपको अल्लाह। अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको समझना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कि इतना बड़ा धोखा कोई दे कैसे सकता है। तो कल मैंने अर्ज किया था कि इमाम ने सख्त तरीन अल्फाज खामनाई मलून, खुमैनी मलून और उसके पूरे बेशुमार ग्रुप के लिए इस्तेमाल की। बेशुमार लानत हो मालूम नसरुल शैतान फजलुल शैतान के लिए कैसे इस्तेमाल की। इमाम ने इनको हदीस तकलीद में हम अजर वाला ज़ोफ़ाशियतना मिन जैश यज़ीद, ये हमारे शियों के लिए यजीद के लश्कर से ज्यादा नुकसानदेह ये जुमला अल्लाह अकबर। ये जुमला याद रखिए, बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूं कि ये बहुत सख्त जुमला है। उसी तरह से सख्त जुमला है दज्जाल क्या है। हाँ। किसी भी शहर में दज्जाल क्या है, जी। तो कहा दज्जाल वो ज़हूर से पहले आएगा, और दज्जाल जो है बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और दज्जाल जो है जिस जमाने में कहत साली होगी और लोग भूखे होंगे, और वो आके लोगों के सामने कहेगा मुझे खुदा मान लो, फिर मैं तुम्हें ये दे दूंगा और वो दे दूंगा और दौलत दे दूंगा, और बस मुझ पे ईमान लाओ, मैं जन्नत में डाल दूंगा। उसके एक हाथ पे जन्नत होगी, ये दूसरे हाथ में आग होगी, और वो वही जन्नत जहन्नम में खुद डाल देगा लोगों को, है ना। ये सुना है आपने, इसकी तफसील इंशाल्लाह डिटेल में बाद में बयान करेंगे। इस पर भी इख्तिलाफ है, फिलोसफाई करते हैं कि दज्जाल से मुराद ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो टीवी है ना ये दज्जाल है। अच्छा चलें ठीक है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे फिलोसफाई करके। भाई ये डॉलर में आंख बनी हुई है तो ये दज्जाल है। एक आंख है भाई, तो उसकी तो आंख के साथ में चेहरा किधर है, बाल किधर हैं, हाथ पांव किधर है, डॉलर में हाथ पांव कहाँ से निकला है। चलो बहरहाल आपकी अपनी फिलोसफी से वो दज्जाल है, ठीक है चलें उसमें गुफ्तगू करेंगे। दज्जाल कैसे बना है लफ्ज दज्जला से। दज्जला का मतलब है धोखा, दजल यानी धोखा, हाँ। दज्जाल यानी बहुत ज्यादा धोखा देने वाला। क्या मतलब दज्जाल का? बहुत ज्यादा धोखा देने वाला। हाँ। ठीक है, अब क्या किसी का फितना दज्जाल से बड़ा हो सकता है? अल्लाह अकबर। हो सकता है, बोला हो पता नहीं, अगर मौला कहे तो शायद हो सकता है। अच्छा शियों में कोई दज्जाल से बड़ा फितना हो सकता है? शियों में जो मवद्दत का दावा करे क्या वो दज्जाल से बड़ा हो सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम, ये भी सलाम है हमारे आका को, बेशक हमारा सलाम है मशहद के वाली को, हाय हाय। हमारा सलाम है ईरान के असली उलिल अम्र को, क्या कह रहे हैं? इमाम रजा को, हमारी नस्ल कुर्बान मौला पर। बेशक। हदीस भी उसी मौला से, बेशक। शायद इसलिए कि दज्जाल वही आने वाले थे। क्या इमाम ने क्या कहा, एक हदीस है वसाइल शिया में 16वीं जिल्द में, एक हदीस है बिहार में 72वीं जिल्द में। दोनों हदीसों में वही अल्फाज हैं, बिहार में थोड़ा ताकीद ज्यादा है। क्या हदीस है? इन्ना मिम्मन यत्तखिज़ु मवद्दतना अहलल बैत। बिहार में है यत्तखिज़ु, वसाइल में है यंतहिलु। जो शख्स हमारी मवद्दत को इख्तियार करने का, हमारी मवद्दत का दावा करता है, उनमें से इन्ना मिम्मन यत्तखिज़ु या यंतहिलु मवद्दतना अहलल बैत। मन हुआ एक हदीस में है, वसाइल में, बिहार में है लमन हुआ, लाम ताकीद, यकीनन एक ऐसा शख्स है। क्या बात है, क्या बात। लमन हुआ फितनतन अला शिअतना अशद्दु मिन दज्जाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जिसका फितना हमारे शियों के लिए दज्जाल से बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशुमार लानत। शुरू में भी इन्ना, फिर लामे ताकीद कि दज्जाल से बड़ा फितने वाला हमारी मवद्दत का दावा करने वाला है।
अल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है उसको पहचाने कैसे? तो सहाबी ने भी यही सवाल किया, बिमाजा, मौला ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे होगा? यकीनन आपने कह दिया तो होगा, मगर दज्जाल से ज्यादा, दज्जाल का मतलब ही होता है बहुत बड़ा धोखा देने वाला। जी। अब उससे बड़ा फितना शियों में, मवद्दत का दावा करने वालों में, ऐसा कैसे होगा? बिमाजा, ऐसा कैसे होगा? तो इमाम ने कहा कि ये ऐसे होगा, बेमुवालाते आदाइना, अल्लाह अकबर, मुआदाते औलियाइना। इस शख्स की पहचान ये है कि वो ये करेगा, बेशुमार ये काम ऐसे होगा, दज्जाल वाला, उससे बड़ा फितना ऐसे होगा, बेमुआदाते औलियाइना, हमारे दोस्तों से जो हमारी विलायत रखते हैं उनसे दुश्मनी करेगा। अल्लाह अकबर, बेशुमार। अब जितने अहले विलायत हैं उनको ये MI6 का एजेंट बताते हैं। क्या कहना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने आजादार हैं उनको वे ताजरान खून हुसैन बताते हैं। अल्लाह अकबर, बेशुमार। आप समझे कितना? जितने मौला के मातमदार हैं, जितने मौला के जाकिर हैं, सबको ये एजेंट बताते हैं, सबसे ये दुश्मनी करते हैं और तालिबान से हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे मौला ने कहा वह मुवालाते आदाइना, और हमारे दुश्मन से दोस्ती करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुश्मन से दोस्ती कौन कर रहा है? मौला का दुश्मन कौन था? नहीं नहीं, ये मौला के दुश्मन नहीं है, ये वाले मौला के दुश्मन नहीं है। ये तो कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। देखिए यहाँ पे एक दज्जल है, धोखा है। बिल्कुल। दज्जाल का काम क्या है? धोखा देना, ट्रैप। ये कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। खुद मोतबर हदीसें काफी से लेकर बिहार तक, क्या बिहार से लेकर आज तक की जितनी किताबें छपी है सबसे मैं साबित कर सकता हूं कि हदीस है मौला से, जिसके दिल में हमारे दुश्मन या हमारी कातिल की जर्रा बराबर मोहब्बत है, उसका हमसे मोहब्बत का दावा झूठा झूठा दावा है कि नहीं है? मौला ने कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। फिर मौला ने दूसरी बात कही क्या बात? कि न सिर्फ ये कि उसका दावा है मोहब्बत झूठा है, बल्कि कहा मन शक्का फी कुफ्र आदाइना हुआ काफिर। क्या? हमारे दुश्मन के कुफ्र में शक करे, अरे भाई शक तो ईमान में आता है ना। जी जी। मैं कुछ कह रहा हूँ, क्या बात? शक तो ईमान में आता है। क्या कह रहे हैं? इमाम कह रहे हैं यहाँ पर मन शक्का फी कुफ्र आदाइना, जो हमारे आदा के, हमारे दुश्मनों के कुफ्र में शक करे, यानी उनके काफिर होने के बारे में शक करे। हुआ काफिर तो वो भी काफिर। तेरी तहरीक इत्तेहाद बिना मुस्लिमीन कहाँ है? क्या कहना है? क्या? अच्छा, गदीर अल्लाह की तरफ से था कि बंदों की तरफ से, कि रसूलुल्लाह की अपनी तरफ से था? किसकी तरफ से था? क्या बात है? अगर अल्लाह की तरफ से था तो सिरात मुस्तकीम गदीर है। जब सिरात मुस्तकीम गदीर है तो उसको छोड़ने पे कहाँ जाएगा आदमी? क्या बात? कहाँ? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है, इम्कान है, हर आदमी है अपना, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अच्छा, तो इब्लीस ने कौन सा गुनाह कर दिया था भाई? एक आदमी नहीं किया था, जबरदस्ती लाके जाने। क्या कहने पूरे 12 इमामों का इनकार करने पर भी इंसान जब जन्नत में जा सकता है तो सबसे पहले तो इब्लीस ही खड़ा हो जाएगा कि मैंने क्या गलत किया है। और वो भी ऐसे खलीफा कि जिनको आदम मस्जिद मलाइका होकर जिनकी ताजीम पे सजदा करे। आप सोचिए, कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अजीम ज़बात मुक़द्दसा है ये, बेशक बेशक, है कि नहीं? अच्छा, कोई बोलो कि हमने, अरे ये कैसी आपने बात कर दी? तो ये अनवार थे, इनके बारे में आदम ने मालूम किया, इन्हीं के नाम के जरिए आदम की तौबा कबूल हुई, इन्हीं के जरिए आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मारिफत हासिल की, इन्हीं से नमाज पढ़ना सीखा, इन्हीं से सारे अमाल सीखे, इन्हीं से तस्बीह सीखी, इन्हीं से तकबीर सीखी, इन्हीं से तहलील सीखी। तो आदम क्यों ना इनकी ताज़ीम करें? क्या कहने, इनकी ताज़ीम में क्या कहने? बिल्कुल ऐसे खलीफा का इनकार। ठीक है, तो आप ये कहेंगे नहीं भाई, तो तुम्हारी तहरीक का कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, फिर लेकिन भाई तो क्या हुआ इत्तेहाद से रहने में? भाई इत्तेहाद से रहना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। तो फिर इत्तेहाद बना बनी आदम क्यों नहीं? क्या कहने? क्या कहने? सब आदम की औलाद है, सब आदम की औलाद है। इत्तेहाद बना बनी आदम की तहरीक हम चलाते हैं, सबको बुलाते हैं सबकी नजात की तरफ। सारे आदम की औलाद आ जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ,
सुभान और अल्लाह। एक्चुअली अहले बैत का मजहब यही है बिल्कुल कि बिल्कुल। सबको दावत हक दो, हाँ, आलमीन को दावत हक दो। क्या बात है, क्या बात है। हमारा अल्लाह भी आलमीन का अल्लाह है, रसूल आलमीन के रसूल हैं, इमाम आलमीन का है। जमीन पर तो लोग बना लेंगे, आलमीन का कैसे बनेगा? अगला सवाल हमारा ये है कि ये तहरीक आप ही क्यों चला रहे हैं? हाँ, दूसरे भी तो चलाएं, वो तो आपको काफिर करार दे रहे। हाँ, आप ही उनको बुला बुला के गले लग रहे हैं उनके। अभी जो है तालिबान से हाथ मिलाया कि वहां का गवर्नर इनका आदमी बन जाए, और उन लोगों ने जाके अस्पताल में औरतों को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मारा कि नहीं मारा? क्यों? उनका अकीदा यही है कि शियों को कत्ल करो, 7 पुश्ते ऊपर 7 पुश्ते नीचे, सीधे जन्नत। अल्लाहु अकबर। हमारे पास वीडियो मौजूद है, होटल में बाकायदा 12 साल के एक बच्चे का, एक खानदान का, उसको लाखों डॉलर उसके खानदान को दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये 12 साल का बच्चा जो है वो खुदकश हमला करेगा, शिया कत्ल करेगा, तो बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको कहा जा रहा है कि तुम जन्नत में जाओगे, हुरे मिलेंगी तुम्हें, शिया कत्ल कर दो, फला जगह जाना है। आपने खुद ऐसी वीडियोस देखी, और ये ज्यादा हुआ इन खामनाई मलूम के ग्रुप्स की वजह से, हिजबुल्लाह की वजह से ज्यादा हुआ। तो हिजबुल्लाह का हिजबुल शैतान है, क्योंकि जनाब सैयदा की शहादत कोई जो नहीं मानता वो शैतान है हमारे। गर्दन काटते हुए देखा आपने वीडियो, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या जुर्म था उनका? सिर्फ अहले बैत के चाहने वाले थे। अल्लाह। बड़ा इत्तेहाद आपका आया भाई, कौन सा इत्तेहाद हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। आप ही बुला बुला के शियत का पैसा खर्चा किए जा रहे हैं, टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं, यौम कुद्स बनाए जा रहे हैं। अरे यौम जन्नतुल बकी बनाओ, लानत है सियासी यौम कुद्स बनाने वालों पर। और अल्लाह की रहमत है यौम जन्नतुल बकी बनाने वालों पर। क्या कहने अगर वो मना हम तुम्हारा साथ देंगे। बिल्कुल, बहरहाल, दज्जाल। तो दज्जाल पर आ गए हम। दजल इमाम ने क्या कहा, इसकी सिफत वजह क्या होगी? बिमाजा साहब वजह कैसे होगा? तो इमाम ने कहा कि बे मुआदात औलिया ना, हमारे दोस्तों से दुश्मनी, मां मुवालात आदाए ना, और हमारे दुश्मनों से दोस्ती। फिर इमाम ने कहा इजा काना कजालिक, जब ऐसा होगा, इख्तलतल हक़ बिल बातिल, हाँ, क्या बात है। हक और बातिल मिल जाएगा, अल्लाह। मिक्स हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो तहरीक है इनकी, सियासी तहरीक, जी। सियासी इत्तेहाद की, ये हक और बातिल को मिलाने की तहरीक है। अल्लाह अकबर, बेशुमार रसूल ने कहा मेरे बाद 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। तो अब वाहिद कौन है बताओ तुम? तो अब ये मुल्ला ये कहने लगे कोई भी हो सकता है वाहिद, या हर फिरके के नेक लोग जाएंगे। ये सब तहरीकें शुरू हो गई हैं, आज से नहीं है। पर्शियन आपको आती नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है क्या क्या बकते रहते हैं। बिल्कुल। हाँ? लेकिन इनका ये आइडियोलॉजी है इनकी बाकायदा, कि ऐसा कुछ नहीं है गालिजियों में जाएंगे ना। तो हर फिरका अपना अपना दावा कर रहा है कि हम ही वो एक हैं जो जन्नत में जाएंगे, और वो उसकी दलीलें रख रहा है। आप क्यों बैकफुट पर हैं? जी, आप क्यों अपोलोजेटिक हैं? आपने क्या गुनाह किया है? जी। क्योंकि आप सियासत में हैं इसलिए। बिल्कुल, वरना बिल्कुल। कुरान और अहले बैत का मजहब जो है वो ऐसा मजहब है क्या कह रहे हैं? कि हुस्निया नामी एक खातून ने दरबारे खिलाफत में सब कुछ साबित कर दिया, क्या बात है। है ना? बहुत सी खवातीन ने मनाजरे में हरा दिया बड़े बड़े उलमा को, क्या कहने हैं? औला के चाहने वालों ने, क्या? हिशाम ने उनके मरकज में जाके उन्हें हरा दिया। मनाजरे में कोई नहीं जीत सका अहले बैत के चाहने वालों। जी, और बाकायदा ये कहा जाता था कि इनके बच्चों से भी मुनाजरा नहीं करना। क्या? बहरहाल आप जो भी तहरीक चला रहे हैं, इमाम कह रहे हैं कि उससे हक और बातिल में, जब देखो तुम के हक और बातिल मिक्स हो रहा है, इख्तलतल हक़ बिल बातिल, हक और बातिल मखलूत हो जाएंगे। अल्लाह। फिर इमाम ने एक अजीब बात कही, अब सुनिए, वश्तबहल अम्र, और इश्तिबा डाउटफुल हो जाएगा। अम्र डाउटफुल हो जाएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अल्लाह अकबर। अम्र सिराते मुस्तकीम क्या है, अम्र इलल जन्ना क्या है, अल्लाह। अम्र इलन नार क्या है, अम्र मुश्तबा हो जाएगा। वलम युरिफ मुमिनुम मिन मुनाफिक,
और मोमिन और मुनाफिक की पहचान नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो आज इतने शियों के अंदर इतने इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, ये सारा के सारा खामनाई मलून, खुमैनी मलून, बेशुमार लानत, शैतान, फजल बेशुमार शैतान लानत, और उसके सियासी मुल्लाओं का कहना है। बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत ये हो। सारे के सारे शियत को दाव पे लगाए हुए हैं। मस्जिदों में बैठे हैं, इमाम बारगाहों में बैठे हैं, हर बस्ती का शिया कहाँ जाएगा पूछने कि बड़ा इख्तिलाफ है, मैं खुद किबला मनाना चाहिए कि नहीं जाना है, किबला को वहां से पैसा आ रहा है तो वो किबला मोड़ देंगे आपका। ऐसे दौर में आपको पूछना चाहिए किबला, एक हदीस बताइए, एक आयत बताइए जिसमें यौम कुछ का हुक्म हो। बिल्कुल मेरी साहब ने कहा है, वो फलाना साहब ने कहा है, वो धमाका साहब ने कहा है। भाई शैतान साहब कुछ भी कहते रहे, क्या कहने हमें उससे क्या लेना देना? हमें आप अहले बैत का हुक्म बताइए। अरे आप इतने सख्त अल्फाज में बात कर रहे हैं। भाई हमने तो खुद नहीं कहा ना दज्जाल से बड़ा फितना। बिल्कुल मौला धोखेबाज कह रहे हैं उसको। दज्जाल से ज्यादा बड़ा फितना करने वाले खामनाए मलून पे लानत, बेशुमार लानत। अभी देखिए फिर उनका आ गया, एक उन्होंने तस्वीर भेजी है, उसमें उन्होंने जो लिखा है पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ तेजी से, फिर आपको जवाब देता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि धोखा होता कैसे है। आपको खाली वो धोखा बताने के लिए मैं वो पढ़ता हूँ और आप उस पर गौर कीजिए कि इन्होंने क्या लिखा है। एक सलवात इनायत फरमाइए आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 22 मई आलमी यौमुल कुद्स, उसका जवाब हमने दिया है। 22 मई यौमुल कुद्स के नाम पर आलमी बिदत का ढोंग, ये आलमी बिदत है। बिल्कुल ये यौमुल कुद्स के नाम पर आलमी ढोंग है। क्या कहने, इसकी कोई पहले ही दलील जवाब नहीं। बहुत अच्छा दिया है। ये क्या टाइटल है। कहने, वाह। फिर उन्होंने आगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मुस्लिम करेंगे। मसला फलस्तीन आने वाली सदियों में अमेरिका की बदनामी और रुसवाई का मूजिब बनेगा, इसमें कोई शक व शुबा न रखे कि सरजमीन फलस्तीन एक दिन जरूर आजाद होगी। सरजमीन फलस्तीन में यकीनन आजादी का सूरज तुलू होगा और ये सरजमीन फलस्तीन अवाम की आगोश में वापस आ जाएगी और वहाँ फलस्तीनी हुकूमत कायम होगी और इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अमेरिका और मगरबी दुनिया के दामन पर बदनुमा दाग हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा। और फिर इस खबीस को वली अमर लिखा हुआ और ये पैगाम है 27 फरवरी 2010 का। अच्छा 2010 का अभी क्यों फॉरवर्ड कर रहे वो नहीं पता, डर गए शायद। हमने उसका टाइटल दिया 22 मई यौमुल कुद्स का ढोंग आलमी बिदत। फिर हमने कहा मौला रजा अलैहिस्सलाम का ईरान एक दिन जरूर आजाद होगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मसला बिदत यौम कुद्स आने वाली सदियों में खामनाइयत की बदनामी और रुसवाई का मुजिब बनेगा। इसमें कोई शक व शुबा न रखे कि मौला रजा अलैहिस्सलाम की सरजमीन ईरान एक दिन खामनाइयत से जरूर आजाद क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। सरजमीन ईरान में यकीनन आजादी का सूरज तुलू होगा और ये सरजमीन मौला मेहदी अलैहिस्सलाम को रहबर मानने वाले क्या कहने? शिया अवाम की आगोश में वापस आएगा। क्या कहने, वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान। और वहाँ मौला मेहदी अलैहिस्सलाम की रहबरियत तो हुकूमत कायम होगी, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन खामनाई मलून और उसके दुनिया भर के सियासी मुल्लाओं और एजेंट्स के दामन पर यह बदनुमा दाग हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा। क्या कहने, अल्लाह और लिखा किसने ये? गुलामान वली अमर मुस्लिमीन मौला मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजह। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम के नाम पर, शियत के नाम पर खुराफात, बकवास, बेकार की बातें जिसमें ना कोई दम है ना उस बात की कोई दलील है, ये हम कैसे मान लें? हम बिल्कुल नहीं मान सकते इसको। बहरहाल ये जो हदीस है दज्जाल वाली, इसको आप याद रखें और इस दज्जाल वाली हदीस को आप लोगों में आम करें। हमने जो हदीस आपकी खिदमत में पेश की है, इंशाअल्लाह हम उस हदीस का अक्स अगर किसी को चाहिए तो वो विलायत मीडिया यूके के पेज पर लिख सकता है या यूट्यूब चैनल पर हमारे लिख सकता है। हम इंशाअल्लाह उसको वो अक्स दे देंगे उस हदीस का और तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह। तो आप हजरात इस हदीस को याद रखें। ये खामनाई मलून का टोला, ये अल्लाह के नाम पर फौज बनाने वाली झूठी हिजबुल्लाह, ये अल्लाह नसरुल्लाह खुद को कहने वाला झूठा नसरुल्लाह, ये सारे के सारे लोग असल शियत से आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल।
असल अज़ादारी से आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, विलायत से आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, विलायत अहले बैत से विलायत फ़कीह की तरफ ले जा रहे हैं। ये आपको अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा करने के बजाय कह रहे हैं कि आज के सियासी जो हमारे दुश्मन हैं उन पर तबर्रा करो, आज के जो सियासी जालिम इनके मुताबिक है उन पर तबर्रा करो। अच्छा, तुम सबको जालिम कहते हो, सबको दुश्मन कहते हो। अमेरिका में अज़ादारी में अपनी बारगाह में खून बहाने पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर आपने यही काम खामनाई की हुकूमत में कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया अकबर, बेशुमार लानत मलून। अब बताइए हम किसको माने? खूनी मातम के खिलाफ फतवा देने वाले खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। अमेरिका में शहजादी के अय्याम अज़ाए फातिमिया में उनके दुश्मनों पर तबर्रा करने पर, 9 रबीउल अव्वल मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन खामनाई मलून की हुकूमत में जनाब फिरोज अबू लुलू का काशान का रोजा बंद कर दिया गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसको चौकी बना दिया गया। आप जा ही नहीं सकते, आपको ज़ियारत करवाने वाले वहां ले जाएंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं आपको। और उसका मुल्ला शहनशाह नकली वो कहता है कि पता नहीं वो मजूसी थे क्या थे। अरे भाई आप क्या थे? सुना है आपके अब्बा तो मौलाई थे। क्या बात है। जैसे उनका बेटा गर्क हो गया था, ऐसे आप भी सफीने नजात को छोड़ के खामनाइयत के समंदर में गर्क। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल ये सारे जो मलून हैं, खामनाई मलून के एजेंट शहनशाह नकली मलून पे लानत, बेशुमार लानत। आपको सवालात जो आए थे, मैं वो सवाल सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तशहुद वाला कल इमाद हुसैन का हमने सवाल ले लिया था। इमाद हुसैन ने कहा कुछ डे इज़ नॉट अ सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, इट इज़ अ डे टू स्टैंड अगेंस्ट ऑप्रेसर। ऑल आवर इमाम्स स्टूड अगेंस्ट ऑप्रेसर्स ऑफ देयर टाइम। अच्छा, तो इमाम अली ने 25 साल फिर क्या किया? जो आंखों में काटा और हल्क में हड्डी थी, हाँ बताइए आप। क्या बात है। मौला हसन ने क्या किया? मौला हुसैन ने क्या किया? दीगर इमाम ने, चौथे इमाम ने, पांचवें इमाम ने, छठे इमाम ने, सातवें इमाम ने, आठवें इमाम ने, 9वें इमाम ने, 10वें इमाम ने, 11वें इमाम ने, जो अल्लाह की हुज्जत थी, उन्होंने कौन सी हिजबुल्लाह बनाई बताओ? उन्होंने ये कहा कि जंग आने के बाद हमारा आखिरी जो बेटा है वो करेगा। बिल्कुल। और ये कहा कि हमारी विलायत पर कायम रहने वाले असली हिजबुल्लाह है। उसके लिए कोई मिसाइल की जरूरत नहीं है, ये विलायती अली खुद मिसाइल है। अब ये जनाब एक आगा इरफान है, कोई पता नहीं कहाँ से भागे हुए हैं ये, लानत भेज रहे हैं ये और कहते हैं कि कुछ डे का मतलब नहीं मालूम। खैर ये हम सवाल कर ले चुके हैं, बहुत से लोगों ने कहा कुछ डे का मतलब नहीं मालूम, कुछ डे का मतलब नहीं मालूम। तुम्हें कुछ की तारीख ही नहीं पता है, क्या कहने, तुम्हें उसके पीछे सियासत ही नहीं पता। तुम पहले ये बताओ कि वो लड़ाई किस बात की? आज तक यही नहीं तय पाया कि वो लड़ाई किस बात की। हम मनाए जा रहे हैं। नहीं भाई वो उतना इलाका हमें लेना है। अच्छा, लेने के बाद किसको दोगे? उन नासबियों को, उन खवारिज को दे दोगे जो आशूर के दिन यजीद की फतह का जश्न मनाते हैं। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत। उनके लिए शियत का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम, बेशुमार लानत। क्या नहीं वो बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, तो सऊदी में भी कत्ल हो रहे हैं, वो तो बहरीन में भी कत्ल हो रहे हैं, कुवैत में भी कत्ल हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में कत्ल हो रहे हैं, कराची में कत्ल हो रहे हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? क्या बात है। इसका मतलब कि तुम्हारा एजेंडा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। एक मोमिन से मैंने सुना था कि शब कद्र सिर्फ 19, 20, 19, 21 और 23 को नहीं बल्कि अशरे कद्र होता है, यानी आखिरी 10 दिन, और उसमें तारीखें यानी 19 से 29 तक। प्लीज़ इस पर वजाहत फरमाएं। जी हाँ, हमारे यहाँ पर आखिरी 10 दिनों की भी रिवायतें हैं, 3 तारीखें भी हैं, और जो अहम तारीख है जिसका मैंने कहा, चूंकि शियत तक़िये के दौर से गुजरी, आखिरी 10 दिनों में ख़ास तौर से इबादत पर ज़्यादा जोर देना अच्छी बात है। लेकिन शब कद्र का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कसरत से जिसकी तरफ मुतवज्जे किया गया है वो है 23वीं की शब, और मैंने उसकी 2 दलीलें आपकी खिदमत में पेश की थी, जिसमें से एक ही दलील काफ़ी थी कि जब सरकार से पूछा सवाल करने वाले ने कि कैसे पता चले, कैसे हम उसके, क्योंकि उसी दिन तो मुकद्दर लिखा जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जी भाई। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का, PhD की आपको थेसिस आपकी जिस दिन पास होने वाली है वो दिन है,
उसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। तो कैसे, क्या, कैसे पता चले कौन सा दिन है, मिस ना हो जाए कहीं। तो रसूल ने कहा कि जब इब्तिदा हो माह रमजान की, तू चांद देख ले, उसके बाद से रोज 100 मरतबा तू सूरह दुखान पढ़, 23वें दिन तुझे पता चल जाए। क्या कहने पेश कर, सुभान अल्लाह, ठीक सुभान है। अल्लाह। इसके अलावा अरसलान काज़मी साहब, या अली मदद, या अली अलैहिस्सलाम, मौला अली मदद, आगा मौला सलामत रखें आपको। अगर हो सके तो प्लीज़, हाँ ये सवाल आ चुका है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह मैं खुम्स पे पूरा एपिसोड करूँगा। अलबत्ता अभी अगर आपने निकाला हुआ है तो आप सहम इमाम के कामों में खर्च करें, किसी मुल्ला को देने की कोई जरूरत नहीं। आपसे पूछा जाएगा आपने कहा। अगर कोई इजाजे की बात करे तो मुझसे मेरा सवाल सुन लीजिए, उससे पूछिए कि उसको इजाजा किसने दिया इजाजा देने का। तौहीन कर रहे हैं आप, मर्जा की तौहीन। इससे पहले 1400 साल में कोई इजाजे का सिस्टम नहीं था। बिल्कुल नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है कि अगर खुम्स सही जगहों पर पहुंच जाए, लेकिन खुद फुकाहा और मराजे के यहाँ जो ब्लैक शिप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। खुम्स का पैसा खुर्द बुर्द करते हैं लोग। हम तक हमको भी ऑफर्स हुए, हम आपको बता रहे हैं। आज के जमाने में मुल्लाओं का सबसे आसान तरीका है कमाने का। 10 करोड़पतियों के वहां जाके उन्हें कन्विंस कर ले खुम्स के लिए। अगर एक एक आदमी 1-1 करोड़ खुम्स निकालता है, 20% हर जगह से आपको मिलना है, साल में बैठ के 1 करोड़ रुपया कमा लीजिए आप, पूरा साल कुछ ना कीजिए। ये सब हो रहा है। बिल्कुल। बहरहाल मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। सही जगह पे पैसा पहुंचाइए। इमाम का पैसा इमाम के लिए, और सादात का पैसा सादात के मिस्कीन, असीर और मुसाफिरों को आप उन पर खर्च कीजिए। तो उसकी जो तफसील है वो खुद कुरान में मौजूद है, हदीस में, उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह बताएंगे। और कोई सवाल हो तो पेश कीजिए। गालिबन और कोई सवाल इस वक्त मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है। एक साहब का सवाल और था, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक सलवात इनायत फरमाइए आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान के एक कोई अच्छा आरिफ हुसैनी, शहीद उनको कहते हैं वो लोग, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो उन्होंने भी तो कुछ दिन के लिए, कुछ डे के लिए कहा है अल कुछ सुलाना। भाई आरिफ हुसैन क्या अल्लाह की किसी कोई उज्जत है? क्या बात, ये भी खामनई लॉबी के आदमी थे, ठीक है। वो दूसरों के मुकाबले में थोड़ा, जैसे आपने तारीफ लिखी है नीचे, कुछ बेहतर होंगे दूसरों से। कुछ लोग किरदार में अच्छे होते हैं, अकल से पैदल होते हैं। ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो बहरहाल अगर ये भी इन्होंने कोई, आरिफ हुसैनी साहब ने अगर कोई हदीस दी हो तो जरूर हम तक दीजिए ना, हम यहाँ से बयान करने को तैयार हैं। क्या कहना है? जब कोई हदीस आई नहीं और इमाम ने अपने सहाबी को हुक्म दिया, क्या कहना तो है? बेराहिला तक अपनी सवारी को बेच दे, ज़ादत, और अपना जो ज़ादे सफर है वो खा जा। क्या बात, वसल्ले फी हाज़िल मस्जिद, और इस मस्जिद कूफा में नमाज पढ़, क्योंकि ये मस्जिद कूफा 1000 अंबिया और 1000 औसिया का मुसल्ला। और दीगर इमामों ने बता दिया कि मस्जिद अक्सा ये वहाँ नहीं है, मस्जिद अक्सा रहते मामूर पर है। जहाँ मेराज पर हुई तो ना मेराज से उसका ताल्लुक है, क्या बात है, ना उसकी कोई अलग से खास तौर से ताकीद की गई है। मस्जिद कूफा जाइए, सफर इख्तियार कीजिए। अगर डे मनाने का इतना ही शौक है तो यौम मस्जिद कूफा मनाइए। अब तो मस्जिद कूफा का दिन नहीं है, आजाद हो गया। तो जब सद्दाम के काबू में था तब कौन सा अपने दिन मनाया? तो बहरहाल ये सारी बातें जो है बिल्कुल वाज़ेह हैं। आपको दिन में मनाना नहीं है, आपको सिर्फ तमाशे करना है। बहरहाल गालिबन हमने इस उन्वान को खास तौर से यौम कुद्स के उन्वान को मुकम्मल कर लिया। दज्जाल की हदीस जो हमने वादा किया था वो हमने आपको बता दी। आपको पता है रोजे की हालत में अगर कोई शख्स ये कहे कि यौम कुद्स मनाना इबादत है, या यौम कुद्स मनाना दीन है, या यौम कुद्स मनाना अहले बैत का दीन है, तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा।
अल्लाह क्यों? उसने अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब किया, उसने रसूल की तरफ झूठ मंसूब किया, उसने अहले बैत की तरफ झूठ मंसूब किया। बिल्कुल। अगर उनके नाम से कोई गलत हदीस भी मंसूब कर दे तो उसका रोजा बातिल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सब चीजों में ना पड़े, इन सियासत में ना पड़े, असल शीयत की तरफ आए, इसलिए कि मौला की गैबत में जो चीज आपको बचाएगी और आपकी फैमिली को बचाएगी। आज कोरोना वायरस से आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं कि नहीं? कौन ऐसा है जो खुदा न खास्ता है चाहेगा कि अरे होता है फैमिली को कोरोना वायरस तो हो जाए, अब सभी को तो हो रहा है तो इनको भी हो जाए। आप कहें क्या बकवास कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसा क्यों हो जाए? हम क्यों चाहेंगे कि हाँ हमारी फैमिली का कोई भी एक शख्स उसको कोरोना वायरस हो? क्या बात। अरे ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या बात। कहने को ठीक नहीं हो जाएगा, मर भी तो सकता है। खुदा की कसम, खामनाई वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया है, उसी तरह से खामनाई के लैब का बना खामनाइयत का वायरस हर मुल्ला लेकर हर जगह पहुंच गया है। हर बस्ती में जो खामनाई का मुल्ला है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दो। आप क्वारंटीन करते हैं 14 दिन, देखिए अदद भी 14 ही है। एक एक दिन उसको एक एक मौला के फजाइल पर आ जाए तब वापस कहो कि अब आप नजासत की हालत में नौजुबिल्लाह बारगाहों में जा सकते हैं। ये अमीन शहीदी ने, हमने उसका नाम कल बता दिया था, कमीन यजीदी। ये मुल्ला कमीन यजीदी जो है, इसके कुछ बयान तो हम सुन चुके हैं, कुछ और सुने। कल इंशाअल्लाह अगर मौला ने हमें तौफीक अता फरमाई बक़ैद हयात तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम कल जरूर आएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन को बुलाइए, वो सवालात भी लेकर आए, और कल इंशाअल्लाह अगर मौला ने चाहा तो हम आपकी खिदमत में जरूर पेश करेंगे वो चीज कि जो बहुत अहम है। इस पर पूरा एपिसोड करेंगे। हाँ, आप हमसे सुनना चाहते हैं कि जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं जा सकते। बिल्कुल इमाम बारगाह के एहतराम के खिलाफ है, ताज़ीम के खिलाफ है, तौहीन है ये। और तौहीन जो करे उसका जन्नत में जाना मुश्किल है। Sayyid Muhammad Wasi, they only attacked on unity of Mu'mineen by delivering controversial topics and bid'ah on holy member of Rasulullah। बहुत मौला आपको सलामत रखे मोहम्मद वसी ज़ैदी साहब। आप जैसे साहिबे मारिफत शिया नौजवान अगर हो जाएं तो फिर ये मुल्ला खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध के खामनाई के घर चले जाए। सारे शहरों से, सारे देहातों से, सारी मस्जिदों से, सारी इमाम बारगाहों से आपको विलायत अली का वैक्सीन लगाकर खामनाइयत को निकालना है। बिल्कुल अभी आप और आपकी फैमिली बच सकती है, आपकी जिम्मेदारी है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपने अहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।